गाँव में बिया था, वो लोग बजा रहा है कि पासवान जी से पाला यदि अरे साला भाग करी बहिन करी। तो शायद उन्हीं का एक गाना आया था कि चिराग पासवान जस भतार चाहिए। तो अगर उनको चिराग पासवान जैसा भतार चाहिए तो फिर उनको ये छुआछूत की बीमारी कहाँ से उनको लग गई। जब वो पासवान से विवाह करना चाहती हैं, उनको वैसा ही भतार चाहिए, तो एक चमार पासवान या मतलब छोटी जात छोटी कास्ट की बहू बनना जिनको स्वीकार है, तो फिर यहाँ ब्राह्मण और ये फलाना ढिकाना करना ये तो बहुत गलत बात है सर। आज लगाते हैं कि चमरान जी से पाला यदि पड़ जाए तो पासवान जी घर घुसला से हमने कुल के 1.5 हाथ जमीन छूतेला कहाँ केस करबा जहाँ FIR करे कोई कर दिया हमने कुल के माई नानी कहल है या उन लोग के आने से हम लोग का घर का 1.5 हाथ जमीन छूटता है। वो लोग जिसके सामने खड़े होने की औकात नहीं है वो ऐसा गाना गाता है, ब्राह्मण से बढ़ के कौन जाति रहे। ब्राह्मण कभी ये नहीं सिखाया है कि आप किसी भी जाति को नीचा दिखाओ, तो दुर्बल को कभी सताना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से वो जो है वो भी गरीब आदमी है, तेगलवा बाबा। एक आप ही के समाज से आती है तानिया झा, जो कि हमेशा ब्राह्मण का रोना रोती है और बोलती है कि ब्राह्मण से बढ़ के कौन। तो क्या ब्राह्मण जातियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है? तो क्या किसी के पैर पर थूक कर ब्राह्मण चटवाता है तो ब्राह्मण कहलाएगा, या फिर ब्राह्मण अपने कर्मों से कहा जाता है? जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो। पहली बात तो मैं खुद ब्राह्मण हूँ और मेरे ख्याल से ब्राह्मण एक क्षमाशील दयावान व्यक्ति होता है, क्योंकि रामायण और महाभारत गवाह है इसका। जो भी हमारे महान ऋषि मुनि थे, अत्रि मुनि, भारद्वाज मुनि, अगस्त मुनि, ये सब ब्राह्मण थे और इन्होंने अपना एक मिसाल दिया है समाज को कि लोग अपना उसी पे उनके पग चिन्हों पे चले। तो मेरे ख्याल से ब्राह्मण जो भी है, ब्राह्मण समाज हमेशा लोगों को कुछ ना कुछ सिखाया है और समाज में जिसका अच्छा सीख जाए, तो मेरे ख्याल से गलत कर रही हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि आप जातिवाद लेके चलिए। और दूसरी बात, आप एक कलाकार हो और एक कलाकार का ना कोई जात होता ना कोई धर्म होता है। सारे लोग हम एक परिवार से हैं, चाहे कोई किसी भी जात बिरादर से हो। और सबसे पहले हम एक इंसान हैं, उसके बाद कोई जात पात आता है। जी मधु जी, एक सवाल हमारा आपसे रहेगा कि तानिया झा बोलती है कि दलित जातियों को, यानी कि जो रविदास समाज से लोग आते हैं, कुछ पासवान समाज से भी भाई लोग आते हैं, यानी कि चमार और पासवान को जाति सूचक शब्दों से प्रयोग करती है और खुद कहती है कि ब्राह्मण से बढ़कर कौन रहे। चमार जाति को छूने से 1.5 हाथ का जमीन छुआ जाता है या फिर 1.5 बीता जमीन छुआ जाता है। तो यानी कि छुआछूत की बीमारियां आपके यहाँ हमेशा चलते रही है, या फिर ये बात बनावटी है? कि इसको आप कैसे देखते हैं? सर, अब मैं थोड़ा सा क्या है, मेरा कोई कितना भी क्लोज हो मैं सच बोल देती हूँ, जिसके वजह से मुझे गालियां भी मिलती हैं सर। और मतलब हमारे YouTube पे जो कमेंट करते हैं हमारे दर्शक भी कुछ ऐसे ऑडिशियन भी हैं जो गाली देते हैं, और जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आपको पता ही है वो कैसे बोलती हैं, उनका शब्द जो होता है वो सही नहीं होता है। और मेरे ख्याल से हमारे ब्राह्मण समाज के लिए घोर निंदनीय बात है कि एक ब्राह्मण की लड़की होके इतना मतलब गलत सलत बोलना। और दूसरी बात रही जात पात की, चमार पासवान की, तो शायद उन्हीं का एक गाना आया था कि चिराग पासवान जस भतार चाहिए। तो अगर उनको चिराग पासवान जैसा भतार चाहिए तो फिर उनको ये छुआछूत की बीमारी कहाँ से उनको लग गई। जब वो पासवान से विवाह करना चाहती हैं, उनको वैसा ही भतार चाहिए, तो एक चमार पासवान या मतलब छोटी जात छोटी कास्ट की बहू बनना जिनको स्वीकार है, तो फिर यहाँ ब्राह्मण और ये फलाना ढिकाना करना ये तो बहुत गलत बात है सर। और रह गई बात हमारे यहाँ, तो मेरे गांव में, मैं जिस गांव से आई हूँ सर, मेरा अयोध्या राम जन्मभूमि मेरा गांव है। मैं राम राज्य से हूँ और मेरे गांव में सर बनिया भी हैं, चमार भी हैं, मुस्लिम भी हैं, निषाद भी हैं और बहुत बड़ी बस्ती यादव समाज की है।
और मेरे ख्याल से मैं उस गांव की, मेरे गांव के भी लोग सुनेंगे मेरा ये इंटरव्यू, और यहाँ झूठ नहीं है। मुझे यादव से भी बहुत प्यार है, चमार से भी बहुत प्यार है, मुझे सब बिरादर जो मेरे गांव में जितने भी वहाँ के बसिंदा हैं, मुझे बहुत प्यार है उन लोगों से, मुझे बहुत सम्मान देते हैं वो लोग। और मैं वहाँ की बेटी हूँ, और वहाँ मुझे जात बिरादर नहीं देखना है, वो सारे लोग मेरे भाई हैं, भतीजा है, चाचा है, दादा, वो किसी भी कास्ट के हो, मुझे नहीं मतलब इससे। मैं उन सबकी बेटी बहन हूँ, और शायद वाह। मैं पूरे देश की मैं बहन बेटी हूँ। मैं भारत जैसे देश में रहने वाली हिंदुस्तानी हूँ, और यहाँ सर जात बिरादर नहीं, यहाँ भाईचारा चलता है, यहाँ एकता चलता है। और ये सब बात समाज को गलत संदेश है, बिल्कुल इसकी मैं निंदा करती हूँ, मैं इसका समर्थन नहीं करती। अच्छा, ये जो तानिया झा सर आप एक मिनट सर, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे मतलब हरजन बस्ती में मेरा एक भाई है, मैं एक ब्राह्मण की लड़की हूँ, और महादेव की सौगंध खा के बोल रही हूँ, मैं अपने ब्राह्मण समाज की, मतलब एक ब्राह्मण हूँ, मैं सत्य बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ये लाइव इंटरव्यू बोल रही हूँ। मैं एक चमार, जिसको चमार बोल रही है, मैं उसको राखी बांधी हूँ, मैं अपना भाई मानती हूँ उसको। एक गुप्ता है, विजय गुप्ता जिनका नाम है, मैं उनको अपना भाई मानती हूँ, उनको रक्षाबंधन बांधती हूँ। और चमार जिसकी बात कर रही है, विजय कुमार जी, बिल्कुल गलत बात है। हमारे अंदर ये सब नहीं आना चाहिए, ये बहुत पुराने समय में था, वो जो बीत चुका है। अब हम सब एक हैं, और हम इंसान हैं, और सब हमारे भाई हैं, भतीजा है, देवर है, जेठ है, अगर शादीशुदा महिला तो भाई देवर जेठ है, लड़की है तो भाई भतीजा है। आई लव, मैं एक इंसान हूँ, और हर इंसान से मुझे प्यार है। मधु मिश्रा जी, आपसे एक सवाल और हमारे हैं कि क्या जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान है, वो भी बाईकास्ट दलित समाज से आते हैं? जगजीवन राम जो कि महापुरुष कहलाते हैं, जी उनकी जी, योगदान क्या रही है देश के लिए, ये तो आपसे छुपा हुआ नहीं है, विशेष चर्चा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं सर, है। उनकी बिल्कुल बेटी सर। मीरा कुमार है, बहन कुमारी मायावती जी है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो क्या वो दलित समाज जिनको ये बोलती कि जिसको सामने खड़ा होने की औकात नहीं है, ये भड़काऊ बयान है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल भड़काऊ है, और मेरे ख्याल से ये मेरे ब्राह्मण समाज को ये बोलकर मेरे ब्राह्मण समाज को नीचा कर रही हैं। और मैं भी एक ब्राह्मण की लड़की हूँ, भले मुझे तानिया झा गाली देंगी, लेकिन इसका मैं समर्थन नहीं करूंगी। ये जो काम कर रही है, इससे हमारे ब्राह्मण समाज को नीचा दिखा रही है, हमारे ब्राह्मण समाज का अपमान कर रही है, और मैं अपने समाज का अपमान बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगी। ब्राह्मण कभी ये नहीं सिखाया है कि आप किसी भी जाति को नीचा दिखाओ, ब्राह्मण गुरु है। आज इतिहास गवाह है, ब्राह्मण गुरु है सबका, और गुरु के नजर में, एक टीचर की नजर में, उसके जितने स्टूडेंट होते हैं वो ओनली स्टूडेंट होते हैं, वो कोई चमार, अहिरान, पासवान, ठकुरान, पंडितान नहीं होता सर। वाह, क्या बात तो है, एक बहुत बहुत गुरु आपको के धन्यवाद गरिमा कि को आपने ये, ऐसे सबको। जी, अब बताइए मधु जी की क्या आप तानिया झा के बातों से समर्थन है, या फिर आपके समाज का नाम बना रही हैं या फिर बिगाड़ रही हैं? नहीं नहीं, मेरे समाज का नाम मेरे ख्याल से बिगाड़ रही है। देखिए, अभी मेरा कल परसों इंटरव्यू था बीटीसी न्यूज से, तो मैं वहां तानिया झा का समर्थन करी थी, और जहां मुझे जो सही लगता है वहां मैं उसका समर्थन करती हूँ, और जहां मुझे वो गलत लगता है मैं उसके खिलाफ एक्शन भी लेती हूँ। मैं उसका समर्थन इसलिए करी थी कि वो जो तेगलवा बाबा है, उन्होंने हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म का एक तरफ से वो भी मजाक उड़ाया है, इसलिए कि महादेव का डमरू और महादेव का त्रिशूल, हमारा भगवा कलर जो पूजनीय है, बड़े बड़े महर्षियों का जो चोला जिसको बोलते हैं, वो पहन के वो एक महिला को उल्टा सीधा कमेंट कर रहा है, आई लव यू बोल रहा है, शादी करूंगा, ये है मतलब बहुत गलत कमेंट। वहां पे चाहे तानिया झा हो या दुनिया की कोई भी लड़की हो, बहन बेटी हो, एक साधु का चोला पहन के वो जो किया घोर निंदनीय है, उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन तानिया झा ने भी जो किया वो भी गलत किया, उसको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में कानून है। और आपके बिहार का प्रशासन क्या है, कानून क्या है, मेरे समझ में तो नहीं आता बिहार का कानून, बट मुझे अपने उत्तर प्रदेश के कानून पे
और अपने बुलडोजर बाबा पे बहुत ही गर्व है, प्राउड है। और मैं महादेव से दुआ करूंगी कि हमारे उत्तर प्रदेश में हमेशा हमारे बाबा बुलडोजर का राज रहे, और प्राउड कि मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, ऐसी धरती पे मुझे बार बार जन्म मिले। आपने तेगलवा के बारे में, तेगला बाबा जो है धुरंधर दास महतो कुछ ऐसा ही नाम है, जो कि कभी हमने इंटरव्यू उसका किया नहीं है, और कभी सोचूंगा भी नहीं कि इंटरव्यू करूं या नहीं करूं। लेकिन तेगलवा बाबा दिमाग से दिवालिया है, पागल है, पैदल है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ठीक है, लाख गालियां आपको अगर वो दिया है, तो क्या एक ब्रह्म स्थान पर, एक भगवान का जहाँ पे स्थान होता है, वहां पर आप चढ़कर पैर पर थूक कर चटवाना, त्रिशूल को लात से कुचलना, डमरू को लात से कुचलना, रुद्राक्ष को लात से मारना, इसको लेकर मधु मिश्रा जी का क्या जवाब रहेगा? वो लाख पागल, उसका मैं बातों का बिल्कुल समर्थन नहीं गलत करता। बात है, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, मैं 5वीं क्लास में कबीर जी का एक दोहा पढ़ी थी कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी है। तो और कहते हैं कि लौह भस्म हो जाए, ऐसे कुछ है, मुई खाल की सौस से सार भस्म हो जाए। तो एक दुर्बल को उसका जो होता है श्राप और उसका हाय, ये बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो दुर्बल को कभी सताना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से वो जो है वो भी गरीब आदमी है, तेगलवा बाबा। और सर मुझे लगता है कि वो कहलवाया जा रहा है उससे, इतना वो खुद के सपोर्ट पे नहीं बोल रहा है। तो गलती तो उसने, जी 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 बिल्कुल टीआरपी के लिए ऐसा कराते हैं, बिल्कुल। हम जान रहे हैं। तो मैं उन यूट्यूबर भाई को भी बोलूंगी कि किसी की बहन बेटी को इस तरह से सरेआम बेइज्जत नहीं करवाना चाहिए अपनी टीआरपी के लिए। और मैं तानिया झा को भी बोलूंगी कि आप समझदार हो, आप कहती हो कि मैं ब्राह्मण की घर की हूँ, तो ब्राह्मण के घर की हो तो ब्राह्मण वाला दिमाग लगाओ ना। वो खुलेआम दिख रहा है कि तेगलवा बाबा खुद नहीं बोल रहा, उससे बुलवाया जा रहा है। वरना कोई बंदा अपने दम पे इतना किसी महिला को नहीं बोल सकता। आज का जो समाज है, महिला को जितना सरकार ने सुविधाएं दे रखी है, और जो कानून व्यवस्था महिला के प्रति मतलब टाइट है, उस अनुसार कोई भी महिला को इस तरह से नहीं बोल सकता। वो बुलवाया जा रहा है। और तानिया झा की सबसे बड़ी गलती है, आप एक कलाकार हो, पवन सिंह को क्या लोग नहीं टारगेट करते हैं, खेसारी लाल को नहीं टारगेट करते हैं, और उनकी तो बात ही छोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग गालियां नहीं देते हैं, हमारे बुलडोजर बाबा को लोग गालियां नहीं देते हैं। अभी देखिए नेहा राठौर कितना क्या क्या करी हमारे बुलडोजर बाबा को, जबकि आपके बिहार की बेटी और हमारे उत्तर प्रदेश अकबरपुर की बहू, एक रिश्ते से मेरी वो भौजाई लगेगी, मैं भी अकबरपुर से हूँ, तो उन्होंने इतना गलत मतलब बाबा को जलील किया, तो हमारे बुलडोजर बाबा क्या किए, उनको उठवा लिए। ये गुंडागर्दी है, और एक ब्राह्मण समाज और एक लड़की को ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। आप थूक के चटवा रही हो, एक धर्म स्थान पे खड़ी हो के वहां थूक रही हो, किसका ब्रह्म बाबा किसका स्थान है, वो लात से मार रही हो, और अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रही हो, घटिया शब्दों का। अब मैं अपनी जुबान से वो गाली नहीं दूंगी सर, तो बिल्कुल गलत है, बहुत खुद मतलब एकदम घटियापन इसको मैं बोलूंगी। सॉरी, मुझे तानिया झा, आप मेरी बहन हो, मैं आप छोटी हो या बड़ी हो मैं तो ये नहीं जानती, लेकिन मैं आपको जरूर बोलूंगी कि बहन, आप ब्राह्मण समाज को इतना अपमानित मत करो। आप एक महिला हो, आप शेर की तरह, एक ब्राह्मण की लड़की हो, शेर की तरह मैदान में आओ और डट के सामना करो, लेकिन अपने जुबान को कंट्रोल करके और लिमिट शब्द में मैदान में वचन डट कर मुकाबला करने की बात कही मधु जी, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको रुकूंगा। जो लड़की गाती है कि 10 लेके किस ला, 20 लेके मिस दा, 500,000 देके न जाने इतना अश्लील शब्दों का, ढोढ़ी में चाय पिए बा तो 100 बरस जिए बा, और न जाने इतना अश्लील अश्लील गाने हैं कि जिसका मैं व्याख्या अपने मुंह से नहीं कर सकता, क्योंकि अभी एक महिला है। लेकिन ये भोजपुरी इंडस्ट्री की थोड़ी सी ऐसी बात ही हो जाती है कि नाम लेना पड़ता है। वो प्राइवेट आदमी का जो अंग होता है, सभी चीज का नाम लेकर टुनटुन यादव की माँ बहन से लेकर पूरा पत्नी से लेकर बीवी से लेकर सभी का इज्जत उतारना, वो सभी को गाली देते चल रही है। और तेगलवा बाबा उसको अगर सुधारने के लिए उसने कहा है जबान में कि मैंने भी उसके साथ एंटरटेनमेंट कर रहा था, तो इसको आप किस तरह बिल्कुल से सर, देखती हैं? महिला है कि
एक और गाना था कि भतरा के तो ठोके तो लइका ना हुए, ये सब कोई शब्द है क्या एक महिला के लिए? बिल्कुल सर, ये गलत चीज है। और रह गई बात कि आपने बोला टुनटुन यादव, तो टुनटुन यादव की तरफ से एक बार मुझे भी गलत संदेश या मैसेज या कुछ भी आप समझ सकते हैं आया था। तो मैं भी चाहती थी, सब बोल सकती थी, मैं लाइव भी आई हूँ, थोड़ा बहुत बोली भी हूँ, लेकिन अपने मर्यादा के अंदर बोली हूँ। और आज भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है। तो देखिए, जब आदमी का नाम बढ़ता है, लोग उसको जानते हैं, तो जहाँ 10 दुश्मन होते हैं, वहाँ 4 दोस्त भी होते हैं। अरे सॉरी, 10 दोस्त होते हैं तो 4 दुश्मन भी पैदा। मधु जी, मैं आपसे पूछूंगा कि आप आगे बढ़ने के लिए कहीं नहीं कोई गली आते हैं या फिर न जाने कि कौन कौन से जो गाने का प्रयोग होता है, यानी कि आप एक महिला हो और अपने पूरे पार्ट्स को यानी कि बॉडी पार्ट्स को पूरा परिवर्तित कर रहे हो सोशल मीडिया पर, इससे क्या महिलाओं का अपमान है या फिर सम्मान है? नहीं सर, बिल्कुल ये अपमान है, मैं मान रही हूँ अपमान है, लेकिन रह गई बात जहाँ गाने की सर, देखिए मैं इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं आज 7 साल से इस लाइन में हूँ और मेरे कुछ गाने बजे हैं, कुछ नहीं भी बजे हैं। तो क्या करेंगे, पब्लिक भी सर अश्लील ही सुन रही है, जिसको आप अश्लील बोल रहे हो, वो अश्लील गाने सर अगर पब्लिक सुनना बंद कर दे तो सिंगर लोग गाना बंद कर देंगे। और मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में कोई ऐसा सिंगर नहीं होगा जो अश्लील ना गाया होगा। यहाँ तानिया झा की बात नहीं है, सब सारे लोग ने गाया है, लेकिन हाँ, तानिया झा कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है जो नहीं करना चाहिए, ये बात मैं अश्लीलता का मानूंगी। मैं बहुत अब बड़ा देखिए, ठेकेदार नहीं हूँ मधु जी, मैं आपको ये बोला कि मैं आपके अश्लील गाने, आप मधु मिश्रा है, आप जो गाने गाएंगी वो ऑडियंस को पसंद आएगी तो सुनेंगे। अश्लीलता का ठेकेदार मैं नहीं हूँ, मैं आपको कमा कर खिलाने वाला नहीं हूँ, मैं आपके मुंह पर खुलिया में जी क्लियर बोल बिल्कुल, रहा हूँ, मैं अश्लील आपका नहीं रुकने आया हूँ। लेकिन एक महिला के नाम से आप बोलते जी हैं कि जी, हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण ब्राह्मण का हमेशा समाज को ठगने का काम करते नहीं हैं नहीं नहीं और नहीं, बोलते हैं कि जहाँ देखिए, आदमी जन्म से बड़ा छोटा नहीं होता, अपने कर्म से होता है। तो जब हमारा कर्म, हम भले ब्राह्मण हैं लेकिन हम भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रख दिए, अच्छा भी गा रहे हैं, बुरा भी गा रहे हैं, मेरे गाने को ब्राह्मण भी सुन रहा है, चमार भी सुन रहा है, पासवान भी सुन रहा है, तो यहाँ जातिवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलत बात है। और मरता क्या नहीं करता, जब अच्छे गाने नहीं बजेंगे तो शायद हमको भी कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन ये मैं जरूर बोलूंगी अपने मर्यादा में रह के, कोई भी गाना गाऊंगी। और कभी अगर मैं कोई अश्लील भी गा दूंगी, अगर उसके लिए मुझे कोई क्वेश्चन करता है, तो मैं उल्टा उसको गाली कभी नहीं देने जाऊंगी, क्योंकि मैं गलत करी हूँ तो मुंह बंद करके गलत सुनूंगी, मेरा इस ये बात कहना से है। आपने आपने इस बात को बहुत अच्छा आपने बात कहा कि मैं उसको पलट कर जवाब देने नहीं जाऊंगी। तो ये नहीं, बताइए कि वो एक तो गाने भी गा रही है कि मर्दा खेतों ठोके तो लिखा ना होवे, हम प्राइवेट पूरा बहुत सारे ऐसे बात हैं कि अपने मुंह से अब वो शब्द का मैं अपने तरफ से इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आप एक महिला हैं, आप समझ सकती हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। लेकिन ये बताइए कि जब वो नहीं, गाती है तो बहुत अच्छा बात, एंटरटेन करते हैं लोगों को, तो वही अगर पलट कर तेगालवा है उनके साथ एंटरटेन किया तो उसको जाकर वो मारने लगती हैं। मैं तेगालवा बाबा की कोई बातों का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि उसने भी अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। तो क्या लगता है कि जी तानिया झा की वजह से आप लोग जैसे गायिका का भविष्य खराब हो रहा है, आप जैसे लोगों का समाज का बिल्कुल नाम बदनाम हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो सही है वहां मैं डंके की चोट पे बोलूंगी कि तानिया झा जो शब्द प्रयोग कर रही है, जो काम कर रही है, इससे ब्राह्मण समाज का बहुत ही बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक ब्राह्मण के वजह से सारे ब्राह्मण बदनाम होंगे। भाई हम इस लाइन में आए हैं, हमारा पूरा ब्राह्मण समाज नहीं आया है, फिर हम कुछ भी गलत काम कर रहे हैं तो वहां मैं ब्राह्मण का नाम मैं नहीं ले सकती, क्योंकि सारे ब्राह्मण नहीं इसमें है, शामिल नहीं है सारे ब्राह्मण, मैं इसमें शामिल हूँ। ये मेरी लड़ाई है, मैं खुद अपनी लड़ाई लड़ूंगी, ना कि मैं अपने समाज को घसीटूंगी, ना मैं अपने परिवार को घसीटूंगी। अगर मैदान में उतरी हूँ अकेले कमर कस के, तो अपनी लड़ाई मैं खुद के दम पे लड़ूंगी, ना कि चाचा दादा भैया और अपने समाज के नाम पे, अच्छा ये कभी नहीं, ये बताइए गलत कि है। ये भोजपुरी भोजपुरी इंडस्ट्री है भाई, लड़ाई किस बात की है? आपको अपने आप से लड़ाई होना चाहिए, अपने आप को बड़ा करना चाहिए, बिल्कुल अपने बिल्कुल संगीत को बिल्कुल अच्छे बिल्कुल से परोसना चाहिए। तो यहाँ ना मैं बिल्कुल, आपका दुश्मन हूँ, ना यहाँ आपका कोई दुश्मन है, ना आपका कोई खेत जमीन लिया है। तो इसके मतलब कि समाज का ठगने का लोग प्रयास करते हैं और जातिवाद का रोना रोते हैं ताकि समाज मुझे एक्सेप्ट करे।
जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। ये ऐसा कुछ नहीं है, देखिए, अगर हम बढ़िया हैं, तो पब्लिक कब तक इग्नोर करेगी? और मैं तो ऐसी लड़की हूँ कि मैं पब्लिक को भी ये चीज़, मतलब मैं उनको भी चैलेंज दे रही हूँ कि आप लोग मुझे कब तक इग्नोर करोगे? मैं आप लोगों के दिल में अपनी जगह बना के रहूँगी और अपने इसी स्वभाव से, इसी नेचर से। आप कब तक मेरा गाना नहीं सुनोगे? पक्का सुनोगे, मुझे विश्वास है। लेकिन अब मैं वही बोलूँ कि फलाना हीर है तो फलाना चमार है, नहीं। फिर मुझे कोई नहीं सुनेगा, कौन सुनेगा जब मधु मेरे अंदर मधु इतना जी, ज़हर आप ये रहेगा? बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक गायिका है शिल्पी राज। वो अश्लील जी, गाने गाती हैं, नहीं गाते हैं, उसका मैं बात नहीं करने आया हूँ। वो गाएँ कि नहीं गाएँ, उससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है। वो बाइकाज जी, बहुत ही एक दलित और शोषित समाज से वो भी आती हैं, ठीक है? जी, जी, जिनका मैं जाति का नाम नहीं लेना चाहूँगा। देवरिया यूपी जी। की रहने वाली हैं। शिल्पी राज को क्या उनके राजभर समाज ही सुनते हैं, या फिर दलित समाज ही सुनते हैं, या फिर शिल्पी राज को लाखों करोड़ों दर्शक सुनते हैं? सब सुनते हैं सर। शिल्पी राज को सारे जात और उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, सारे लोग ने सुना, तब जाके आज शिल्पी राज स्टार बनी है और आज शिल्पी को लोग जान रहे हैं। और रह गई अश्लील की बात, तो वो भी अश्लील पहले गाई हैं, हुँ। शिल्पी राज भी गाई हैं। लेकिन अश्लील आज शहर भी गा रही हैं, लुधियाना। कल भी गा रही हैं। नहीं, सब दिन अश्लील गा रही है, मैं मानता हूँ। लेकिन बात आती है जाति की, तो क्या एक जाति के सुनने की वजह से शिल्पी राज आज विदेश में बज रही है? इंडिया से बाहर बज नहीं, रही है? नहीं, वहाँ ब्राह्मण ब्राह्मण का भी देन है, ठाकुर का भी देन है, मतलब सब जाति का देन है, सबने सुना है अगर तब शिल्पी जाके राज के शिल्पी। आवाज में ताकत नहीं होती, तो क्या शिल्पी राज बज पाती? नहीं, कभी नहीं। वो बहुत अच्छा गाती हैं, अच्छी आवाज है उनकी। और पहली बात तो उनकी आवाज अच्छी है, ऊपर से उन्होंने बहुत मेहनत किया और ऑडिशन ने उनको सराहा, ऑडिशन ने उनको अच्छा, स्टार ऐसे बनाया। ऐसे 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 गायकों के वजह से जो खुद को ब्राह्मण ब्राह्मण कहती है, दूसरे को समाज को गाली देती है, तो इससे मधु मिश्रा जी, आपको कभी कभी बेइज्जती जैसा महसूस होता है कि हम लोग भी इसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी झेलते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल लगता है। जब वो लगता है बोलती ना? है ना, अरे, अब वो शब्द का मैं प्रयोग नहीं करूंगी, अरे चूतिया, फला ऐसे करके गलत शब्द बोलती हैं, तो वहां झेप लगता है, वहां इंसल्ट लगता है। कि कोई भी देखिए सर, एक हमारे उत्तर प्रदेश की कहावत है कि यह मुहा पान खियावा, यह मुहा पर नहीं। तो हम्म, शब्द ऐसा चीज होता है कि आपको सराखों पे बिठा लेता है। ये बाड़ी जो होती है ना, ये आपको सराखों पे बिठा लेगा, और यही बाड़ी जो है जूता चप्पल भी खिला देता है। तो तो सबसे मतलब पहले आप ऐसे आपको लोगों अपनी, को, आपने क्लियर किया कि आप ऐसे लोगों को समर्थन नहीं करती? बिल्कुल नहीं करती। जहां तानिया सही होती है, वहां मैं उसका समर्थन करूंगी और करती थी। जहां गलत होंगी, वहां मैं उनके विपक्ष जा रही हूँ और जाऊंगी। मुझे कोई डर नहीं है। मधु हाँ, जी, हम्म, ये थोड़ा गलत शब्द का प्रयोग करती है सर, और मुझे पता है इस इंटरव्यू के बाद शायद ये मुझे भी गलत बोले, मुझे भी गालियां दे। लेकिन बस मैं यही बोलूंगी, बहन अगर आप गलत करोगी तो मैं आपका पक्ष नहीं लूंगी। अगर आप सही करोगी तो मैं हर ऑडिशन, हर यूट्यूबर से मैं खुद लड़ जाऊंगी आपके लिए, लेकिन आप सही करोगी तो। अच्छा, आप ये बताइए मधु जी कि आप कितने साल से गायकी कर रही हैं? 7 साल हो गया सर। 7 साल से गायकी कर रही हैं, लेकिन मधु जी, मिश्रा लाखों करोड़ों दिल पर अभिराज नहीं कर पाई है। हैं? जी नहीं, जी ऐसा नहीं क्यों? है, करी भी हूँ ना, और ना भी करी हूँ। मेरे क्यों कई गाने। ऐसा क्यों? ऐसा लगातार चर्चा में क्यों, मतलब कि क्यों ऐसा नहीं हो पाई आप? सर मैं वही है कि मैं उल्टा सीधा नहीं बोलती, गाली गलौज नहीं करती, जातिवाद में नहीं पड़ती। मतलब इज्जत बेचकर स्टार नहीं बनना है, यही चाहते हैं आप? नहीं, क्लियर बात। स्टार बनना है सर। देखिए, स्टार तो बनना है, हर किसी को स्टार बनना है, जो भी यहाँ गायकी लाइन में आया है। स्टार हम्म। बनना आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वही तो बोली हूँ, पब्लिक के दिल में जगह बनाऊंगी जरूर। बस मतलब समय लगता है। स्टार आपको संघर्ष करके बनना है, या फिर इज्जत बेचकर बनना है? संघर्ष करके सर, इज्जत बेच के बनना होता तब तक बन गई होती। हम्म। चलिए मधु मिश्रा जी, मैं चाहूंगा कि बहुत आपका मैं काफी समय भी ले लिया, बहुत आपसे बात कर कर अच्छा लगा, और आपने
संतोषजनक जवाब आपने दिया। मैं चाहूंगा कि आपके मुंह से एक कोई गाना बढ़िया हो जाए, कोई भी गाना हो जाए। अभी जो गाना मेरा रिकॉर्डिंग हुआ है, अभी वो लॉन्च तो हुआ नहीं, उसको नहीं सुनाऊंगी। इससे पहले मेरा जो गाना आया मैं उसको सुना देती हूँ। और बहुत ही बढ़िया, मैं अपने अयोध्या राम जी के लिए गाना गाई थी। मधु मिश्रा ऑफिशियल मेरा चैनल है, उसी से लॉन्च हुआ था। मधु मिश्रा ऑफिशियल, वाह क्या बात। जी। सजना से सजनी कहे, सजना से सजनी कहे, धके कवारी हो मंगा दी सैया अवध से, मंगा दी सैया अवध से। राम नाम की साड़ी हो मंगा दी सैया अवध से, सीताराम की साड़ी हो मंगा दी सैया अवध से।